द सीक्रेट, चैप्टर 7, द सीक्रेट टू हेल्थ। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती है कि हमारे थॉट्स, इमोशंस और माइंडसेट का असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। चैप्टर का मेन आइडिया है, जहां फोकस जाता है, एनर्जी वहीं जाती है। अगर इंसान हमेशा बीमारी, डर और स्ट्रेस पर फोकस करेगा, तो उसका माइंड और बॉडी उसी फीलिंग को और स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन अगर इंसान पॉजिटिव इमोशंस रखे, होप मेंटेन करे, हेल्दी फ्यूचर इमेजिन करे, तो उसका बिहेवियर, मोटिवेशन और मेंटल स्टेट बेहतर हो सकती है। एक, माइंड और बॉडी का कनेक्शन। इस चैप्टर में कहा गया है कि बॉडी सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, हमारी इमोशंस भी हेल्थ को अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, स्ट्रेस होने पर हेडेक हो सकता है, डर से हार्ट बीट बढ़ सकती है, ज्यादा टेंशन से नींद खराब हो सकती है, यानी थॉट्स का असर बॉडी पर दिखाई देता है। नेगेटिव फोकस क्यों डेंजरस है? अगर कोई इंसान हर समय बीमारी का डर, वर्स्ट केस सोच, लगातार चिंता में रहता है, तो उसका स्ट्रेस बढ़ता रहता है। इस चैप्टर में कहा गया है, जिस चीज पर तुम लगातार फोकस करते हो, वो तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस का बड़ा हिस्सा बन सकती है। इसलिए इलनेस पर ऑब्सेशन रखने की बजाय हेल्थ पर ध्यान देने को कहा गया है। इंपॉर्टेंट नोट, इस चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि बीमारी इमेजिनरी होती है या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर की सलाह, मेडिसिन प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग सपोर्ट कर सकती है, लेकिन मेडिकल केयर रिप्लेस नहीं करती। तो हीलिंग और बिलीफ। इस चैप्टर में प्लेसिबो इफेक्ट जैसी आइडियाज डिस्कस की गई है। कभी कभी जब इंसान स्ट्रांगली बिलीव करता है कि वो बेहतर होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस लेवल और रिकवरी माइंडसेट इंप्रूव हो सकता है। बिलीफ मोटिवेशन बढ़ा सकता है, रिकवरी हैबिट्स इंप्रूव कर सकता है, होप दे सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो दो स्टूडेंट्स एग्जाम स्ट्रेस में हैं। पहला स्टूडेंट, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा स्टूडेंट, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं प्रिपरेशन बेटर करूंगा। दूसरे स्टूडेंट का माइंडसेट ज्यादा हेल्दी रहेगा। 3, स्ट्रेस सबसे बड़ा एनिमी। इस चैप्टर में बार बार स्ट्रेस और फियर को डेंजर्स बताया गया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस स्लीप खराब करता है, मोटिवेशन कम करता है, एनर्जी ड्रेन करता है। इसलिए काम और पॉजिटिव इमोशंस मेंटेन करने पर जोर दिया गया है। ग्रैटिट्यूड और हेल्थ। चैप्टर कहता है कि ग्रैटिट्यूड बॉडी और माइंड दोनों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। जब इंसान थैंकफुल फील करता है, उसका मूड इंप्रूव हो सकता है, स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता है, पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल, सुबह उठकर मैं ब्रीदिंग कर पा रहा हूं, मेरे पास नया दिन है, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। ऐसी फीलिंग्स माइंड को बेटर डायरेक्शन देती है। 4, विजुअलाइजेशन फॉर हेल्थ। विजुअलाइजेशन मतलब खुद को हेल्थी इमेजिन करना। एग्जाम्पल, एनर्जेटिक फील करना, कॉन्फिडेंस इमेजिन करना, एक्टिव लाइफस्टाइल इमेजिन करना। ये चीजें मोटिवेशन बढ़ा सकती हैं। डोंट फाइट डिजीज। इस चैप्टर का एक बड़ा आइडिया है, बीमारी से सिर्फ डरने की बजाय हेल्थ पर फोकस करो। मतलब, हेल्थी हैबिट्स बिल्ड करो, अच्छी स्लीप, एक्सरसाइज, बैलेंस्ड फूड, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, इमोशंस का इफेक्ट। चैप्टर कहता है, एंगर, जेलसी, हेट, फियर, इन इमोशंस में लंबे समय तक रहने से स्ट्रेस बढ़ सकता है, जबकि लव, पीस, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड माइंड को रिलैक्स करने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर का मतलब है, अपने माइंड को हमेशा फियर मोड में मत रखो, हेल्थ फोकस्ड माइंडसेट रखो, स्ट्रेस कम करो, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करो, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट को इग्नोर मत करो। Powerful line from the chapter. Think thoughts of perfect health and illness cannot exist in a body that has harmonious thoughts.